प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यના જિલ્લા અધિકારીઓ સાથે કીનો વર્ચ્યુઅલ સંવાદ। કોરોનાની दूसरी લહેરને ગામમાં ફેલવાશું રોકવા ખાતર જરૂરી બંદોબસ્ત કરવાના દિયા નિર્દેશ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रे तहत प्रदेश में मिल्या 10,132 मामला। अबे ताई 8,132 लोगों ने दिलायो गयो लाभ। प्रदेश में काल रिकॉर्ड 29,132 कोरोना संक्रमित होया ठीक। राज्य में 11,597 नवा मामला आया सामू। सबसु बत्ता 2023 मामला मिला जयपुर में। कोरोना री दूसरी लहर रो असर पूग्यो गांव ताई। प्रशासन और आम लोगों रा जतन सु कोरोना माथे कर्यो जार्यो है आंकस। और ताउते तूफान रे आज रात ताई प्रदेश में आबारो अंदेशो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में तेज बिरखारी दीनी चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गांव में इंडरा प्रसार ने रोकवा खातर पुख्ता बंदोबस्त करवाना निर्देश दिया है। आज कोविड प्रबंधन ने लेर प्रधानमंत्री राज्य जिला अधिकारियों से संवाद कीनो। वणा कहो कि पीएम केयर्स रे जरिए ऑक्सीजन प्लांट लगाबारो काम तेज करवा और लोकल कंटेनमेंट जोन बनाबारे साथे टेस्टिंग बढ़ावारी लोगों ताई पूरी जानकारी भी पुगाई जावे। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हैं, तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है, तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में लागू होबारे पाछे अब ताई 8,132 लोगों ने इनरो लाभ पुगायो गयो है। कोरोना महामारी रे मद्देनजर इन बीमारी रा इलाज खातर खर्च होवा वाली रकम ने बढ़ार 5,000 रुपया रोजिना सु 9,900 रुपया रोजिना कर दियो गयो है। इनके साथ ही पीपीई किट, दवाई, बिस्तर, भोजन और सगली टेस्टिंग भी निःशुल्क करी जा रही है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद पाली रा एक दिन रा दौरा माथे वठे पूग्या, जेठे वणा अधिकारियों रे साथे कोरोना रा हालात माथे चर्चा कीनी। वणा जिला में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर असरदार रणनीति बनावारा निर्देश भी दिया। काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लगभग 2,60,728 कोरोना टेस्टिंग की गई है। उसमें 31,852 जो है संक्रमित पाया गया था, पॉजिटिव पाया गया।
और यहाँ पॉजिटिव रेट जो है 12% है और रिकवरी रेट जो है 89% है। तो वो भी संख्या मैं समझता हूँ दूसरे जिलों से काफ़ी पाली के अंदर स्थितियाँ जो कंट्रोल में है। ऑक्सीजन की स्थिति भी अच्छी है और पाली जिला ऑक्सीजन खपत के बाद में दूसरे जिलों को पाली जिला जो है ऑक्सीजन यहाँ से दे रहा है और कंसेंट्रेटर जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो प्रदेश में काल रिकॉर्ड 29,072 कोरोना मरीज ठीक हुआ है। इनके साथ ही ठीक होबारी दर 78.96% हो गई है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब काल राज्य में 11,597 नवा मामला सामू आया। इनमें सबसे बत्ता 2,023 मामला जयपुर में मिले है। इनके अलावा अलवर में 1,104, जोधपुर में 954, कोटा में 525 और उदयपुर में 510 कोरोना मरीज मिले हैं। इन बीमारी से काल 157 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना री दूसरी लहर रो असर अबे गावा ताई पूग चुक्यो है, पण प्रशासन और आम लोगों की सावचेती से इन माथे आकस करवा जतन करे जा रहा है। प्रतापगढ़ री ग्राम पंचायत पाल और मड़कला में इन बीमारी माथे आकस कर्यो गयो है। राज्य सरकार कानीसु लगाया गया लॉकडाउन रे पाछे ग्राम पंचायत में सगड़ी भांतरा सामाजिक और धार्मिक आयोजन रद्द कर दिया गया है और लोग घर में बंद हो गया है। कोरोना के वजह से बहुत आने जाने के रास्ते जो बंद कर रखे हमने, और कोरोना अभी तक वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन जो कर्मचारी है 16 लोग हैं, 16 लोगों को ही वैक्सीन लगी है अभी, और कोई बीमारी ग्राम पंचायत पाल में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है कि कोई यहाँ वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। जो आने जाने के लिए एक रास्ता था उसको भी हमने हटा दिया है। जो अभी तक अंदर कोरोना ने भी प्रवेश नहीं किया इस दोनों पंचायतों में, और नहीं आने देंगे, उसको रोक लगा रखी हमने। जब से कोरोना महामारी चली है तब से सरपंच साहब, संगीता जी, सरपंच भाणजी भाई ग्राम पंचायत पाल मांडकला को लिए सतर्क एवं जागरूक है। हमने जब से कोविड-19 के गाइडलाइन की पालना करते हुए ग्राम में आवाजाही बंद करवा दी गई है। हम अलर्ट हैं, सभी रास्तों पर सील कर दिया गया है। कच्चा रास्ता मेन जो मुख्य रास्ता से जुड़ा हुआ है, पुलिया बना हुआ है, उसको दुरुस्त साइट में करते हुए उसको सील कर दिया गया है। कोई इमरजेंसी जैसे कर्मचारी हो, अस्पताल जाने वाले हो और राशन पानी के लिए है, इन लोगों के लिए हमने अलग से पगडंडी व्हीकल की व्यवस्था करके सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। झुंझुनू जिलारो भारू गांव भी कोरोना माथे आकस करवा माई मिसाल पेश कीनी है। गांव री सरपंच कमला देवी ग्रामीणा री मदद सु सरकारी गाइडलाइंस री कड़ाई सु पालना करवाई। वणा बतायो कि गांव में सरकारी नियम मुताबिक ही दुकान खोली जावे है और 1200 आबावाड़ा लोगों ने 14 दिन ताई क्वारंटीन भी करियो जावे है। ये कोरोना घर भी सब आप आपके दरवाजा बंद कर रखा है। हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि थे सगला घर रहो, सुरक्षित रहो, बिना काम घर से बाहर मत निकलो, कोरोना गाइडलाइन को पालन करो, मास्क लगाओ। अपन प्रशासन और सरकार को सहयोग करना है और कोरोना ने हरानो है। अपनो गांव, अपनी पंचायत और अपनी जिम्मेदारी। हमारी में हमें सावधानियों की आवश्यकता है। हमारे गांव में सरपंच साहिबा, सरकारी तंत्र के व्यक्तियों द्वारा लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालना करवाई जा रही है। सरपंच जी के द्वारा 5-5 मास्क का सेट बनाकर सभी घरों में पहुंचाया गया है। भागीर जी अध्यापक के द्वारा भी पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाती है। बाहर से जो भी कोई व्यक्ति आता है उसे होम क्वारंटाइन किया जाता है और उसकी जांच करवाई जाती है। गाइड है राज्य सरकार की, उसका सभी से बहुत अच्छी तरह से उसकी पालना की जा रही है यहाँ पे। और सरपंच जी कमला देवी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें। गांव में जितने भी दुकानें हैं सब 11 बजे के बाद ये बंद हो जाती है। 11 बजे के बाद में कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलता है। झालावाड़ में पुलिस कर्मियारी सेहत ने देखता थका पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करी गई है। इन कोविड सेंटर में 20 बिस्तरा की व्यवस्था करी गई है। अठे रोजना 2 घंटा चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी अपनी सेवा में देवेला।
सिरोही जिला में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर जिला प्रशासन की मदद खातर नेहरू युवा केंद्र भी आगे आयो है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बतायो कि जिला में करीब 100 बत्ता शादियां ने समझाइश रे पाछे रुकवायो गयो है। इनमें 8 शादियां नेहरू युवा केंद्र की मदद से रुकवाई गई है। शादी का और जब समय अनुकूल हो तब वो शादियाँ आयोजित करें, तो प्रशासन के माध्यम से, ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से, विभिन्न इंसिडेंट कमांडर ने उपखंड अधिकारियों के नेतृत्व में जो प्रयास किए हैं, 100 से अधिक शादियाँ अभी तक पोस्टपोन हो गई हैं और कुछ लोगों ने मोटी उठो की अखबार में पढ़ के कुछ अपने स्तर पर भी शादियाँ। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिस कोरोना महामारी में प्रशासन के सहयोग से जिस प्रकार हम लोगों की सेवा दी जा रही है, तो प्रशासन ने पिछले 1 साल से जब राशन किट जो उपलब्ध करवाए थे, तो हमने घर घर जाके राशन किट भी दिए थे और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके यहाँ जाके राशन, दवा, गैस की व्यवस्था की है। वर्तमान में सरकार और प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि जो शादियाँ है उसको स्थगित करनी है, तो इसलिए हमने जहाँ शादी का आयोजन था वहाँ जाके हमने उन लोगों से निवेदन किया और कोरोना महामारी की बारीकी से जानकारी दी। चूरू जिला में कोरोना वैक्सीनेशन रो काम युद्ध स्तर माथे जारी है। 18 वर्ष सु बत्ता उमर लोगों ने टीको लगावारी घोषणा रे पाछे जिला में शिविर लगा टीकाकरण कर्यो जा रह्यो है। बैरियर के रूप में राज्य सरकार ने इनको मान्यता दी है, अतः इन सबका प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है और इस टीकाकरण से न केवल वे बैंककर्मी सुरक्षित होंगे बल्कि उनसे पास आने वाले ग्राहक भी सुरक्षित रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आज हम लोगों ने बैंक कर्मियों के लिए एक टीकाकरण स्थल का आयोजन रखा और जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लाल गढ़तागर के पास में आयोजित किया। उसमें हम लोगों ने टोटल जो भी बैंक कर्मी टीकाकरण से वंचित थे, कोऑपरेटिव बैंक के, एयू बैंक के, SBI, जो भी आसपास के जो भी बैंक कर्मी टीकाकरण से वंचित थे, उनको हमने फर्स्ट डोज टीकाकृत किया। झालावाड़ होटल एसोसिएशन कानियसु कोरोना मरीजा ने चिकित्सा सुविधा में मुहैया करावारा मकसद से झालरा पाटनरा सैटेलाइट अस्पताल में 100 बिस्तरा की व्यवस्था करी गई है। SDM मोहम्मद जुनैद बतायो कि बिस्तरा की अतिरिक्त व्यवस्था से कोरोना मरीजा ने लाभ मिलेला। बहुत ही अच्छी पहले, क्योंकि हमने जो सैटेलाइट हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं उनको बहुत ही राहत मिलेगी इससे, और आगे जाके भी जो कोविड के बाद में भी अपने जितना भी सरकारी अस्पताल है, CHC है, PHC है, वहाँ पे भी ये काम पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि बाकी जो जितना भी एसोसिएशन है और कोविड में जितना भी अपन को बेड के अलावा भी रेगुलेटर हो गया, सिलेंडर हो गया और वेंटिलेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता है। मैं बाकी लोगों को भी ये रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इसी तरह होटल एसोसिएशन की तरह बाकी जो चीज़ है वो स्पॉन्सर करें। झालावाड़ होटल एसोसिएशन के आभारी हैं कि अभी 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी और सैटेलाइट अस्पताल में हमें बेड्स की और अन्य आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता थी, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज होटल एसोसिएशन की तरफ से हमें 100 बेड्स सुपुर्द किए गए हैं। जिला प्रशासन को छोटी सी मदद भी बहुत कारगर सिद्ध होती है ग्रामीण स्तर पर, छोटी छोटी जगहों पर, क्योंकि अपन देख रहे हैं राजस्थान में, पूरे देश में क्या हालात है। बढ़ चढ़ के अपन एक दूसरे का साथ देंगे तभी जाके हम सकते हैं। कोरोना काल में इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंद और गरीब लोगों खातर वरदान साबित हो रही है। दौसा नगर परिषद कानिसु रोजना लगभग 800 जरूरतमंद लोगों ने घर खाणो पुगायो जा रह्यो है। इंदिरा रसोई योजना रा संचालक आलोक जैन बतायो कि 50 पैकेट से शुरुआत अब 800 पैकेट तक पुग गई है। यह राजस्थान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई योजना है। राज्य सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें यह लक्ष्य था कि कोई भूखा नहीं सोए। अब इस कोरोना महामारी में इसी को चरितार्थ करने के लिए जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनके आय के आजीविका के साधन खत्म हो गए, उनको वार्ड वाइज चिन्हित कर कर नगर परिषद के माध्यम से, नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा वार्ड वाइज चिन्हित कर कर घर घर भोजन पहुंचाया जा रहा है। इस समय इंदिरा रसोई के माध्यम से हमसे पैकेट लिए जाते हैं और वो पैकेट नगर परिषद के कर्मियों द्वारा प्रत्येक वार्ड में वितरित किए जा रहे हैं।
करौली जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग बतायो कि भामाशाहरा सहयोग से उपलब्ध होया चिकित्सा संसाधन और उपकरण जिला अस्पताल में स्थापित कर दिया गया है। वहाँ बतायो कि कोरोना रा बढ़ता मामला रे मद्देनजर 25 बिस्तरा री सुविधा वाला अतिरिक्त वार्ड री शुरुआत भी करी गई है। यहाँ पे हमें लगातार शहरवासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज भी शहरवासियों के सहयोग से यहाँ पे मल्टी पैरा मॉनिटर भेंट किए गए हैं अस्पताल प्रशासन को, जिनको कल से इस्तेमाल में लेना शुरू कर देंगे। साथ ही हमने ये भी योजना बनाई है कि अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए जांच के हिसाब से और अन्य सुविधाएं उसे किस तरह से बेहतर बनाएं, लोगों को किस तरह से अस्पताल प्रशासन के साथ जोड़ें, ताकि ना केवल सुविधाएं एक बार बढ़ें परंतु उनका नियमित रखरखाव भी चलता रहे। कोरोना री बढ़ती रफ्तार ने कम करवा खातर रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़ो चलायो जा रह्यो है। इनके तहत पुलिस कानीसू जयपुर शहर में नाकाबंदी कर वाहना री चेकिंग करी जा रही है। डीसीपी यातायात आदर्श सिद्धू बतायो कि जयपुर में 100 बत्ता ठोरा माथे नाकाबंदी कर वाहना री जांच करी जा रही है। की पालना के तहत निरंतर ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता पॉइंटों पर तैनात है और निरंतर अच्छी कार्रवाई कर रहा है। उसका रिस्पांस भी ये मिला है कि जो वाहन की मूवमेंट है उसमें काफ़ी कमी आई है। जो अनावश्यक लोग घूमते थे, इसमें तकरीबन हमारे 100 के आसपास के नाके हैं जहाँ पॉइंट डिप्लॉयड है और वाहन की जब्ती भी हम तकरीबन 300 से 350 के अंदाजन ये जब्तियाँ हो रही हैं और जो भी अनावश्यक घूमता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन रे तहत केंद्र सरकार कानीसू 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारी रैंकिंग में राजस्थान दूसरा नंबर माथे रह्यो है। जयपुर स्मार्ट सिटी रा सीईओ अवधेश मीणा बतायो कि 100 शहरारी रैंकिंग में जयपुर 36वां स्थान माथे रह्यो है। ये जो लेटेस्ट रैंकिंग्स आई है जिसमें राजस्थान स्टेट सेकंड रैंक पे आया है और जयपुर स्मार्ट सिटी ने ओवरऑल भारत में 100 में से 36वीं रैंक प्राप्त की है। और इसके लिए सेक्रेटरी सर की गाइडेंस में सभी टीम्स ने सारे 4 जो अपनी स्मार्ट सिटीज़ है सभी ने मिलकर काम किया है और प्रॉपर मॉनिटरिंग का एक नतीजा है कि जैसे सर ने कहा उस हिसाब से हमने प्रॉपर प्लानिंग वगैरह की है और रेगुलर फील्ड विजिट्स करके प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया है, जो भी इश्यूज़ है उनमें सॉर्ट आउट किया है। अभी हमने जितना वर्क ऑर्डर बाकी रह गया है उसको हम इसी मंथ में जो टेंडर्स कर देंगे और नेक्स्ट मंथ तक हम सभी वर्क ऑर्डर्स जारी कर देंगे, तो उससे हमारे सारे कार्य फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर आ जाएंगे। जठे एक कानी सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति रा जतन कर रही है, वठे युवा भी आपरा नवाचारा रे जरिए ऑक्सीजन री आपूर्ति रा जतन में लाग्या हुआ है। जोधपुर रा युवा इंजीनियर पंकज सांखला और वनारी टीम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तैयार कीनी है, जिनसू 10 से 12 लीटर प्रति मिनट रा हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करी जा सके है। पंकज सांखला इन नवाचार से अवगत करावा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कागज लिखो है। हमने जब देखा पूरे विश्व में कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से ऑक्सीजन की कमी सभी को सामने आ रही है, तकलीफ हो रही थी गवर्नमेंट को भी कि इतने लार्ज लेवल पे जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कंसेप्ट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, पर वो भी मटेरियल अवेलेबल नहीं होने की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से 75,000, 80,000, लाख रुपए तक की ये मशीन जो है, जो पहले जो कोरोना से पहले जो 25-30 हज़ार रुपये मिलती थी वो इतनी कॉस्टली हो गई। तो हमने वहाँ से एक उम्मीद लगाई और हमारे ग्रुप के चेयरमैन सर डॉक्टर राजू राम जी चौधरी के प्रयासों से और उनके सराहना से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँचे और हमने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन सिस्टम PSA जो 1900 के दशक में इस चीज़ की खोज हो गई थी, उसी सिस्टम को काम में लेते हुए हमने अपना सिस्टम डेवलप किया और जियोलाइट केमिकल के थ्रू जो है एयर पंप को लेते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया और आज हम बड़े गर्व के साथ इसको बता पा रहे हैं कि हम इसको 12 लीटर पर मिनट से लेके 13 लीटर पर मिनट की स्पीड तक भी हम इसको आउटपुट दे पा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस रे मौके राजकीय केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जयपुर कानीसू एक लघु चित्रकला प्रदर्शनी राखी जा रही है। अल्बर्ट हॉल अधीक्षक डॉक्टर राकेश छोलक बतायो कि प्रदर्शित 12 मासा चित्रावली लगभग 1800 ईस्वीरी है और जोधपुर शैली में बनी हुई है। बारह मासा का आधार हिंदी ब्रजभाषा का काव्य साहित्य है। कवियों ने प्रत्येक महीने की विशेषताओं को वर्णन करते हुए जो लिखा है, चित्रकारों ने उन्हीं विशेषताओं के आधार पर अपनी तूलिका से चित्र बनाकर प्रस्तुत किया है। इसमें नायक और नायिका के विरह पर इसका चित्रण किया गया है। यह प्रदर्शनी अल्बर्ट हॉल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर आदि पर अपलोड की गई है। बीकानेर में नहरबंदी रे चालता पानी रो संकट गहरा गयो है। 100 लोगों ने घनी परेशानी हुई है। जलदाय महकमा कानीसू 2 दिन में 1 दिन पानी री आपूर्ति करी जा रही है, जो कम है। जल स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी महकमा रा अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल बतायो कि महकमा कानीसू प्राइवेट टैंकर रे जरिए भी लोगों ने निःशुल्क पानी मुहैया कराया जा रहा है। तो नेचुरली अब 50% पानी विभाग की तरफ से दिया जा रहा है प्रति उपभोक्ता। टेल एंड के ऊपर हर फीडर के अंदर इस तरह की समस्या महसूस की गई कि पानी कम पहुंच पा रहा है। उसके मद्देनज़र ऐसे एरियाओं को चिन्हित करके कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहां लगभग नो वाटर या बहुत कम पानी पहुंच पा रहा है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके उन जगह हम लोग विभाग की तरफ से निःशुल्क टैंकर भेज रहे हैं, जो एक सार्वजनिक जगह पर खड़ा होता है जाके टैंकर, और वहाँ से लोग उपभोक्ता आके अपना पानी ले लेते हैं। ये व्यवस्था निरंतर जारी है। यहाँ अभी बीकानेर शहर में पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि नहरबंदी चलती है। हर वर्ष नहरबंदी रहती है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही है। 2-2.5 महीने की लंबी नहरबंदी है, जो 28 मई तक चलेगी, और जब तक पानी शहर में आएगा तब तक 5 जून हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक दिन छोड़ करके एक दिन पानी दिया जा रहा है। ये गर्मी का महीना, वैशाख का महीना है। यहाँ पानी की बहुत किल्लत रहती है। जहाँ टेल है वहाँ बिल्कुल डार्क जोन है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों ने कहा कि यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग जो पीएचडी के मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कह रखा है कि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ बिल्कुल डार्क जोन है, वहाँ पर आप टैंकर से पानी डलवाएं। तो पूरे बीकानेर में ऐसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, और पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन उसमें हमें पूरा पानी नहीं मिलता। कुछ भामाशों ने हमारे लिए पानी के टैंकर भिजवाए थे, और उसी से अभी हमारा पानी का काम चल रहा है। और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। अभी इतनी के लिए नल में पानी बस 10-15 मिनट के लिए आता है और बंद हो जाता है, और कुछ लोग जब मोटर से खींच लेते, लेकिन हमारे पास मोटर वगैरह कुछ है नहीं। पानी 2 दिन से आ रहा है, वो भी थोड़ा आ रहा है। बहुत परेशानी होती है पानी की, घर में समस्या होती है। लड़ते हैं बच्चे तो पानी नहीं आ रहा, वो क्या मैं भरूँ, वो क्या मैं भरूँ, इसमें समस्या बहुत परेशानी हो रही है पानी। जोधपुर में कोरोना मरीजारी गंभीर हालत रो फायदो उठार सर्जिकल सामान री कालाबाजारी करवारा आरोप में अदालत 2 लोगों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजी है। एसओजीरा निरीक्षक जब्बर सिंह बतायो कि फरियादी कानीसू शास्त्री नगर थाना में कोरोना गंभीर मरीजारा उपचार खातर निर्धारित कीमत सु बत्ता में ऑक्सीमीटर बेचवारी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिनकी जांच कर पुलिस आरोपी ने गिरफ्तार कर ली है। कल हमें सूचना मिली थी कि मथुरादास अस्पताल जोधपुर में कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगने वाले जो ये किट होता है ऑक्सीजन का, ये फ्लो मीटर उसका किट होता है, उसकी कालाबाजारी करे। 1000-1200 रुपये में ये किट मिलता है। उसको ये लोग 4,500 और 5,000 रुपये में बेचते हैं। तो उसको हमने एक डिकोय ऑपरेशन किया। हमने हमारी टीम ने शास्त्रीनगर थाना से हमने कुछ इमदाद लेके, कुछ जवान साथ में लेके शास्त्रीनगर थाना अधिकारी पंकज जी, हमने एक योजना बनाई। हम लोग मथुरादास अस्पताल के सामने गए। वहाँ जो एक किशोर सिंह नाम का व्यक्ति है, उससे बात की, तो उसने कहा कि मैं 4,500 रुपये में आपको ये किट दे दूंगा। तो हमने आज योजना अनुसार वहाँ पहुँच गए गेट के आगे, तो वो किट लेके पहुँचा, तो हमने उसको दबोच लिया। उससे बात की तो उसने कहा कि ये तो मैं वो एंजल जो है एक मेडिकल शॉप वहाँ पे जी सेक्टर शास्त्रीनगर, तो शास्त्रीनगर वहाँ पहुँचे तो एक निखिल उर्फ झंकार जो जैन है, निखिल जैन, वहाँ उसके पहुँचे
तो उसे रूबरू कराया, उसने कहा कि मैंने इसको 3000 रुपये में बेचा था, तो जबकि उसकी कीमत बहुत कम है। तो उन दोनों को उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित होने से ये ज़्यादा बाजार भाव से बहुत ज़्यादा कीमत पे ये बेचने से दोनों को थाना लगे, उनके खिलाफ मुकदमा किया और कार्रवाई की। तावते तूफान रे गुजरात सु टकरावा पाछे आज मोड़ी रात ताईं राजस्थान में आवरी आसे। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि दक्षिण राजस्थान में बिरखा जारी है और आवता 24 घंटा में उदयपुर और जोधपुर संभाग में भी तेज बिरखा हो सके है। इन तूफान रो असर राजधानी जयपुर में भी देखवा खातर मिल रहा है। अठे आज सुमार सु ही तेज बिरखा हो रही है, तेज हवावार साथे बिरखा हो रही है। सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है और अभी भी गुजरात में स्थित है। सिस्टम के मूवमेंट की यदि बात करें तो इस सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ ईस्टवर्ड यानी कि सिरोही जिले की तरफ है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इस सिस्टम के आज रात को लेट नाइट या 19 तारीख को सुबह के समय यह जालौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से प्रवेश करेगा। इस समय यह सिस्टम और कमज़ोर होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में बन जाएगा। जयपुर संभाग में यह सिस्टम कल इसका असर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान यह एज ए लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पहुँचेगा। मौसम महकमो चक्रवर्ती तूफान तावतेरे मद्देनजर हनुमानगढ़ खातर भी चेतावनी जारी की है। जिला कलेक्टर नथमत डिडेल काश्तकारा ने आवता 2 दिन ताईं आपरी फसल मंडिया में नहीं ले जावा और ऑक्सीजन री सप्लाई बनाई रखवा खातर बिजली विभाग ने जनरेटर की व्यवस्था करवा निर्देश दिया है। पूरे राजस्थान में भी इस चक्रवात की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, स्पेशली तेज अंधड़, ज़्यादा बारिश की समस्या। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 2 दिन का बफर स्टॉक ऑक्सीजन का हमने क्रिएट कर लिया है। अगर कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका हम उपयोग करेंगे। बूंदी में भी तावते चक्रवाती तूफान ने लेर प्रशासन अलर्ट मोड माथे है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर AU खान बतायो कि जिला में तूफान के मद्देनजर सगला महकमारा अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है और सिविल डिफेंस की टीम उपखंड स्तर माथे तैनात करी गई है। सभी उपखंड मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी उपखंड अधिकारियों को 8 से 10 सिविल डिफेंस के कैडेट्स उपलब्ध करा दिए गए। रेस्क्यू के लिए जो सामग्री है या लाइफ जैकेट्स वगैरह हैं, ट्यूब्स वगैरह हैं, वो उपलब्ध करवा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट पर भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया। कोटा SDRF के जो अधिकारी हैं उनसे जिला कलेक्टर महोदय ने बात कर ली है, उसको भी अलर्ट पर रखा गया। सिरोही जिला में भी तावते तूफान ने लेल अलर्ट जारी करो गयो है। गुजरात सीमा सु लागती होबारे कारण अठे प्रशासन पूरी तरह चौकस है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बतायो कि रेस्क्यू टीम बनार हर स्थिति माथे नजर रखी जा रही है। अलर्ट है और राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। हम इस पर जरा सा नजर बनाएंगे और जो अपडेट्स आ रहे हैं मौसम विभाग से मिलते हैं और बाकी जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, उसके हिसाब से पूरी प्रशासन मशीनरी को से बढ़ाने के लिए कह रखा है और पाबंद भी किया है कि सभी लोग अपने अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे, मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे और लगातार जो अपडेट मौसम विभाग से आ रहे हैं तो हम उनको भी देंगे। वर्तमान में इस तूफान के दरमियान हमारी मुख्य जिम्मेदारी है कि जो अस्पताल में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको जो सुविधाएं वैसी मिलती रहे, वहाँ का विद्युत कमजोर दुरुस्त रहे। विद्युत तंत्र खराब होता है तो उसके उपस्थिति में DG सेफ्टी माध्यम से व्यवस्थाएं। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यारा जिला अधिकारियों साथे कीनो वर्चुअल संवाद। कोरोना री दूसरी लहर ने गांव में फैलवा सु रोकवा खातर जरूरी बंदोबस्त करवारा दिया निर्देश। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश में मिला 10,000 सु बत्ता मामला। अबे ताई 8,000 सु बत्ता लोगों ने दिलायो गयो लाभ।
प्रदेश में काल रिकॉर्ड 29,172 कोरोना संक्रमित होया ठीक। राज्य में 11,597 नवा मामला आया सामू। सबसे बत्ता 2023 मामला मिला जयपुर में। कोरोना री दूसरे लहर रो असर पूग्यो गाँव में। प्रशासन और आम लोगारा जतन सु कोरोना माथे कर्यो जा रह्यो है आकस। और तावते तूफान रे आज रात ताईं प्रदेश में आबारो अंदेशो। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में तेज बिरखारी दीनी चेतावनी। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।